सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत में कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का 5वां और 6वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। कालिदासस्य नवनवो मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु न अस्ति इति कस्यचित् शुद्धयः परोक्षम्। कालिदास के नई नई कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार उनकी रचनाओं में हैं। कालिदास के नए नए कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार उनकी रचनाओं में हैं। न अस्ति इति कस्यचित् शुद्धयः परोक्षम। किसी भी बुद्धिमान से, किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। किसी भी विद्वान से यह छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वः कौशलं प्रदर्श्य सः सर्वान् अतीत नागतान् कवीन् इति शिष्यैः। संस्कृत काव्यों के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर वह सभी भूत और भविष्य के कवियों में श्रेष्ठ हैं। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर वह सभी भूत और भविष्य के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशं कुमारसंभवश्च तस्य महाकाव्यं द्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारस्य खण्डकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलश्च नाटकानि सन्ति। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहारम खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायनी कृति अस्ति। जहाँ रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जहाँ रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आरभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम इक्ष्वाकुवंशा वंश संभूतानां निपतीनां वदान्निरूपणम् अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंशीय शोभा बढ़ाने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंशीय शोभा को बढ़ाने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। 19 सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थं प्रतिपादकं सचेतसां हृदयं सततम्
आहादयति। 19 सर्गों का यह महाकाव्य सुंदर अर्थ की योजना करने वाला होते हुए भी सभी सहृदयों के हृदय को हमेशा आनंदित करता है। 19 सर्गों का यह महाकाव्य सुंदर अर्थ वाला सभी सहृदयों के हृदय को निरंतर आनंदित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मो वर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम अपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। केचन समीक्षकः अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही यह काव्य कालिदास द्वारा बनाया मानते हैं। मेघदूते यक्षिण्योः वियोग आश्रित्य विप्रलम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया खष्णाम ऋतूनां वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं की यथार्थता का वर्णन है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं की यथार्थता का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायास्य प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीये पुरवशा उर्वयाश्च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंकों के विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठः नाट्यकृतिः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। नाटके अस्मिन् 7 अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो क्षितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोदवाहस्य कथा वर्णितास्ति। मेनका द्वारा उत्पन्न कर त्यागी गई। मेनका द्वारा उत्पन्न कर त्यागी गई और
पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई। तदनु उसके पश्चात कण्वेन कर्ण के द्वारा पाली गई। शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा का वर्णन है। मेनका द्वारा प्रसूत उत्पन्न कर उज्जिताया त्यागी गई और शकुंतय पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई। उसके पश्चात कणों के द्वारा पाली गई। शकुंतला और दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है। शकुंतल विषये प्रथित ऐसा भाणिति ही। शकुंतला के विषय में यह कथन प्रसिद्ध है। शकुंतला के विषय में यह कथन प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकं रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में सुंदर नाटक जहाँ रमणीय शकुंतला। काव्यों में सुंदर नाटक जहाँ रमणीय शकुंतला। एतत् नाटकं प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। इस नाटक को पूर्व और पश्चिम के समीक्षकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। इस नाटक की पूर्व और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा, समीक्षक वर्गों के द्वारा बहुत प्रशंसा की गई।